इमेजिन करो कि एक ऐसा आदमी है जो महीने के करीब 2 लाख रुपए कमाता है और एक अच्छी पोस्ट पर काम करता है, पर वो आदमी ना तो खुद के लिए टाइम निकाल पाता है और ना ही अपनी फैमिली के लिए। इवन दोस्तों पैसे कमाने में इतना ज्यादा मगन रहता है कि उसको अपनी सेहत तक का ख्याल नहीं आता और वो उससे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। पर उसी के जैसा एक और आदमी है जो एक नॉर्मल सी जॉब करता है, लेकिन वो अपनी फैमिली, अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखता है। ये आदमी इसकी लाइफ जैसी भी है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करता है, बट इसके अंदर भी एक कमी है कि ये पैसों को लेकर कभी भी सीरियस नहीं रहता, जिसकी वजह से वो जो भी कमाता है उसको महीना खत्म होने तक उड़ा देता है। और इन दोनों से अलग एक तीसरा आदमी भी है जो चीजों को अभी के नजरिए से देखता है। वो शुरुआत में तो अलग अलग तरह की स्किल्स को सीखता है और इन्हीं स्किल्स का यूज करके फिर वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। जहाँ पर पहला आदमी महीने के करीब 2 लाख रुपए कमा लेता है, दूसरा 10 से 15,000, वहीं एक तीसरा वाला एक महीने के अंदर 80,000 से 1 लाख रुपए तक कमाता है। लेकिन इन पैसों को फालतू चीजों में ना खर्च करते हुए वो इनसे अपनी हेल्थ और अपनी फैमिली की जरूरतों का पूरा ख्याल रखता है। मतलब कि दोस्तों बेसिकली वो उन चीजों के ऊपर फोकस करता है जो उसके लिए बेहद जरूरी हैं, जिससे एट द एंड उस तीसरे के पास फाइनेंस, लविंग फैमिली और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ये तीनों होती हैं। तो इन तीनों आदमी में से मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि किसकी लाइफ ट्रैक पर है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके ऊपर सबका जवाब एक ही होगा, वो तीसरा आदमी। पर क्या ये चीज किसी के लिए वाकई में सच हो सकती है? आप नोटिस करना कि अगर लोग सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं तब उनको पैसों की कमी खलती है। अगर कोई काम करने लग जाता है तो वो अपनी सेहत का सही से ख्याल नहीं रख पाता, और सब कुछ छोड़कर अगर कोई आदमी सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखता है तो वो कुछ कमा नहीं पाता। जबकि बड़े बड़े ऑथर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स का ये मानना है कि अगर आप इनमें से किसी एक चीज को भी मिस कर रहे हो तब आप एक बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। तो आखिर इन तीनों ही चीजों पर एक साथ फोकस कैसे किया जाए, क्योंकि वाकई में हमारी लाइफ के अंदर ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसीलिए आज की ये जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर मैं आपको 3 ऐसे एरियाज के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया तो नो डाउट आप इन तीनों चीजों को एक साथ लेकर चल पाओगे और खुद को बेहतर भी बना पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटरेचर और पोएट्री पर किताबें लिखने वाली सी जोबेल्सी कहती हैं, टू बिकम द बेस्ट पॉसिबल यू मस्ट फोकस ऑन बिकमिंग ए बेस्ट यू। मतलब कि अगर आपको हर चीज के अंदर बेस्ट बनना है तो आपको पहले खुद को बेहतर करने पर फोकस करना चाहिए, यानी कि खुद को इंटरनली इम्प्रूव करना होगा। और ये करने के लिए आपको अपनी लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट एरियाज बॉडी, माइंड और सोल के ऊपर ध्यान देना होगा। और क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग हैं, तो इसलिए इन तीनों चीजों को कंट्रोल और इनको इम्प्रूव करने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉडी के बारे में। तो 1860 में अमेरिका के फिलोसोफर राल्फ वॉल्डो एमरसन ने कहा था, योर फर्स्ट वेल्थ इज योर हेल्थ। मतलब कि आपकी पहली वेल्थ आपकी सेहत है। और इस बात को हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आपको अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देने के लिए उसके ऊपर पूरा दिन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको अपने खान पान का हर टाइम ध्यान रखना होता है। बट दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल इंसान की, जो अपनी सेहत को एक लंबे टाइम तक बरकरार रखना चाहता है। तो उसको बेहतर शेप में बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है। और इसमें सबसे पहले यहाँ पर आता है हेल्दी खाना। देखो दोस्तों, जंक फूड का इंडिया के अंदर इतना ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है कि ये जानते हुए कि आगे चलकर हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा देगा, हम फिर भी बहुत खाते हैं। बट दोस्तों कहीं ना कहीं हम ये चीज भूल जाते हैं कि कुछ मिनटों के टेस्ट के लिए हम अपनी हेल्थ और बॉडी के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि यही चीजें फिर आगे चलकर लीवर डिसीज, ओबेसिटी, स्किन प्रॉब्लम एंड और भी बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। दोस्तों हमारी जो बॉडी है वो एक व्हीकल की तरह काम करती है, जिसका अगर आप ध्यान नहीं रखोगे और इसको अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं दोगे तब ये सही से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए बॉडी को लंबे टाइम तक हेल्थी बनाने के लिए आपको अपना खाना भी हेल्थी खाने की जरूरत है। नंबर 2, एक्सरसाइज डेली। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स को पढ़कर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो लोग कई कई किलोमीटर तक ऐसे ही पैदल चले जाते थे और सामान ढोना, खाने की तलाश करना और भी कई सारे वो ऐसे काम करते थे जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती थी। और इन सब चीजों की वजह से उनकी जो बॉडी थी वो और भी ज्यादा ठोस और मजबूत बनती रहती थी। इससे एक बात तो क्लियर है कि हमारी ये जो बॉडी है वो हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने के लिए ही बनी है। बट आज जहाँ पर दुनिया इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है तो यहाँ पर हम इंसानों के कई ऐसे काम थे जिनको आज मशीनों ने रिप्लेस कर दिया है। इसलिए हमको अब मैक्सिमम काम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी की जो फिजिकली काम करने की नीड है ये भी खत्म हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कितना भी सुकून भरा काम क्यों ना हो, अगर आप अपनी बॉडी को डेली फिजिकली एक्टिव नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ सुस्त होती चली जाएगी। इसलिए भले ही चाहे आप दिन के 30 मिनट निकालो, पर डेली बॉडी को एक्टिव रखने के लिए आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ये याद रखो कि एक्सरसाइज करना सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डर्स का काम नहीं है। अपनी बॉडी को लंबे टाइम तक फिट बनाए रखने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज जो हमारी बॉडी के लिए है वो है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। हम जितने भी लोगों को फॉलो करते हैं जो हमारे मेंटर्स हैं, उन्हें देखकर हम यही
सीखते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब बनना है तो आपको अपनी रातों की नींद को उड़ाना होगा, और बहुत से लोग कहीं न कहीं ऐसा करते भी हैं। पर दोस्तों ये सिर्फ एक आधी अधूरी जानकारी है, क्योंकि हमारी बॉडी को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जितना जरूरी उसके अंदर काम करते रहना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी उसके थक जाने के बाद उसको आराम देना भी है। इसलिए आपने देखा भी होगा, जो लोग कम सोते हैं या फिर ना के बराबर ही सोते हैं, उनमें डार्क सर्कल्स, लैक ऑफ थिंकिंग, हार्ट डिसीज और भी कई सारी ऐसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं, जो आपके साथ साथ ओवरऑल आपकी बॉडी को भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए भले ही आप कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना कर रहे हो, एक दिन में आपको 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। लगभग 8 घंटे का टाइम आपकी बॉडी को फिर से रिसेट करने के लिए इनफ होता है। एक बेहतर नींद लेना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आज के टाइम पर भी इस टॉपिक पर कई सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, जिसमें व्हाई वी स्लीप और स्लीप मास्टर नाम की ये 2 बुक बेस्ट सेलर की लिस्ट में आती हैं, क्योंकि इन बुक्स में आपको आपकी नींद से जुड़ी हर वो जानकारी और इसके नुकसान और फायदे मिल जाएंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। अब दूसरे एरिया में यहाँ पर आता है हमारा माइंड। आपको अपनी बॉडी को बेहतर करने के बाद उसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि अपने माइंड को बेहतर करना होगा, क्योंकि हमारा माइंड एक ऐसी चीज है जो हमारी पूरी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक कंट्रोल करता है। आप जिस भी तरह की चीजों को सोचते हैं या जैसी भी थिंकिंग आप रखते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं, जिसका सीधा असर आपके काम और आपके ओवरऑल फ्यूचर पर पड़ता है। इसलिए माइंड को अभी से डेवलप करने के लिए आपको इन 2 पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, बुक रीडिंग। दोस्तों जिस तरह से अपनी बॉडी को फंक्शन में रखने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, ठीक वैसे ही अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन देने के लिए बुक्स को पढ़ना भी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग हैं, उन सभी के अंदर आपको एक ही चीज कॉमन देखने को मिलेगी, जो है बुक रीडिंग की हैबिट। इवन एक बार जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से एक साथ उनकी कामयाबी का राज पूछा गया, तब उस वक्त भी दोनों ने इसका एक ही जवाब दिया, जो था बुक रीडिंग। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एक अच्छी किताब न सिर्फ आपके सोचने का दायरा बढ़ाती है, बल्कि आपको एक समझदार और बेहतर इंसान भी बनाती है। इसलिए दिन में भले ही सिर्फ आधा घंटा निकालो, लेकिन खुद के माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए बुक्स को जरूर पढ़ो। नंबर 2, ट्रैक योर थॉट्स। किसी महान साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि हम ह्यूमंस का जो सबसे बड़ा टूल होता है वो हमारा ब्रेन होता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी थॉट्स घूमते रहते हैं वो हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक नॉर्मल इंसान के माइंड में लगभग हर दिन 6000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, जिनके अंदर अगर आप गौर करोगे तो करीब 80% जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसलिए आप कब और किस जगह पर क्या सोच रहे हो, इसको ट्रैक करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थॉट्स आपके फ्यूचर तक को डिफाइन कर देते हैं। इसलिए इन थॉट्स का पॉजिटिव और अच्छा होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जितना अच्छा अपने और अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे, आप उतना ही बेहतर और पॉजिटिव होते चले जाओगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे एरिया यानी कि सोल के बारे में। अगर आपकी बॉडी एक व्हीकल है और आपका माइंड और थॉट उसका फ्यूल है, तो आप ये मान सकते हैं कि सोल आपके इसी व्हीकल का इंजन है, और यही आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों ही चीजों को कंट्रोल करता है। देखो जिस भी तरीके की चीजों को हम सोचते हैं वो हमारे काम को इन्फ्लुएंस करती है, और जिस भी तरह के हमारे माइंड के अंदर थॉट्स आते हैं वो हमारी सोल से इन्फ्लुएंस होते हैं। और अपनी सोल के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए मेडिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे अपनी बॉडी, माइंड और सोल इन तीनों ही चीजों में कनेक्शन बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि जब आप एक ध्यान की पोजीशन में होते हैं, तब आप ये एक्चुअल में जान पाते हैं कि आपके दिमाग के अंदर कितनी बुराइयां हैं और कितनी अच्छाइयां आपके दिमाग में मौजूद हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं होता, तो सुबह में आप उठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करके देखना, आपको खुद ही इस चीज का पता चल जाएगा। मतलब कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी ट्रू सेल्फ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।